हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया है। आपको हमारे चैनल पर उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है? 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। सिर्फ ये प्रूफ करना है। 1/√2 एक रेशनल नंबर है, 7√5 एंड 6+√2 सब एक इरेशनल नंबर हैं। ये प्रूफ करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं कि हम पहले 2 क्वेश्चन करके इसके आ चुके हैं। चलिए पहले हम एक लाइन लिखेंगे हमेशा। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1/√2 इज रेशनल। पहले हम क्या मान लेंगे? इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, हम शुरू से सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1/√2 क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर पिछली 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ किसे कहते हैं, दोबारा बता देता हूँ। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो हमने क्या बोला कि 1/√2 क्या है? एक रेशनल नंबर। ये हमने माना है, अभी हमने माना है इसको। ठीक है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? पिछले 2 क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। सेकंड स्टेप हमेशा ये होता है कि हम इनको बटे की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। बटे की फॉर्म में लिखते हैं 1/√2 इक्वल A/B। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, जहां पर A और B जो है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पिछले 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों में इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हैं, को प्राइम नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करना ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल। जब करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी A/B लिखा है तो B/A हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा √2 इक्वल B/A। ठीक है, अच्छा √2 के अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही होती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो √2 इक्वल B/A। अच्छा, √2 हमें पता है, √2 हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जबकि हमने 1/√2 क्या माना था? रेशनल नंबर माना था। यानी B/A हमारा क्या है? रेशनल, जबकि √2 क्या है हमारा? इरेशनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इरेशनल नंबर इक्वल दिख रहा है किसके? रेशनल नंबर के। जबकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है कि B/A इज अ रेशनल नंबर, जबकि हम जानते हैं वी नो √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है क्यों पैदा हुआ? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, जो हमारी अजम्पशन थी ना कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, जबकि 1/√2 एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही करना था इसके अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे इसके लिए भी।
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री 7√5 इज रेशनल। 7√5 को हमें यहाँ पर रेशनल नंबर मानना है। अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन करे और तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 इक्वल ए एंड ए अपॉन में बी, जहाँ पर ए एंड बी आर इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, कोप्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स। लेकिन जब आपको सिंगल नंबर यानी सिंगल कोई भी नंबर √5 √3 √7 ऐसा कोई भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो वहाँ पे आपको इनको ए और बी को हमेशा कोप्राइम नंबर ही मानना है, कोप्राइम नंबर ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं और क्वेश्चन पर। अच्छा 7 है मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, तो मैं लिखेंगे √5 इक्वल ए अपॉन में 7, क्योंकि पहले भी लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा √5 हम प्रूफ करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। और ए अपॉन में 7 भी, क्योंकि ये बटे में है यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो साइड से बात ये रेशनल नंबर है। और कभी भी रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पीछे भी हमने इसको इस टाइप से ही क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड ए अपॉन में 7b, इसे काट देते हैं, गलत हो गया, ए अपॉन में 7b इज अ रेशनल नंबर एंड नो √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा और दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत असम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी असम्पशन क्या थी कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमारी असम्पशन गलत थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको एक क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, और हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट अगली वीडियो में। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 6 + √2 को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इस लाइन को तो आप याद कर लीजिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 6 + √2 इज रेशनल नंबर, यानी हम इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। 6 + √2 को हम एक रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। हम लिखेंगे 6 + √2 इक्वल ए अपॉन में बी। ठीक है, जहां पर ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी आप कोप्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 6+ में जाएगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, √2 इक्वल ए अपॉन में बी -6। ध्यान रखना है √2 को इधर नहीं लेकर के जाना है, एक होल नंबर को ही इधर लेकर के जाना है। ठीक है, कभी भी एक ऐसे नंबर को जो रूट में हो उसको इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, अब इसका अपॉन में 1 रख के हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले,
ए की 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस बी की 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6b आएगा, अपॉन में बी की 1 से करेंगे तो यहाँ पर b आएगा। अच्छा, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक जो हमारी वैल्यू है वो अपॉन में है, मतलब फ्रैक्शन में है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा √2 है, और √2 हम अभी प्रूफ करके आ चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल हो सकता है रेशनल नंबर के? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है क्यों हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, ए 6b अपॉन में b, ए 6b अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर एंड वी नो √2 इज अ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड दे बोथ नेवर बी इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है ये क्यों पैदा हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं। दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, हमने क्या मानता 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि हमारी गलत अजम्पशन थी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आपके 1.2 के सारे पार्ट्स हो, आपके 1.2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 1.2 के, आप इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ।